हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके हिंदी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम मुंह ज़बानी रट लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में दोस्तों पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको PDF में डाउनलोड करना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। ठीक है ना, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन एकदम दोस्तों कल ही एग्जाम शायद है आपका हिंदी का। ठीक है ना, तो कल के लिए एकदम तैयारी कर लीजिए। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो आपका आंसर होगा डी नंबर अमरकांत। क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी नंबर अमरकांत। एकदम याद रखिएगा, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका आता है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरी के लिए अमरकांत को पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, आंसर याद रखिएगा सी नंबर। ऐसे में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरी याद रखिएगा, वहाँ पर ऑप्शन में इधर उधर हो सकता है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरी कहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आता है बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? मेरे प्यारे दोस्तों, रचना से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है। किसकी है? तो अमरकांत जी की है। आंसर आपका 100% बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 9 2 11 मुहावरे 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी नंबर भाग जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर होगा बी नंबर भाग जाना। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो मतलब कि कहानीकार की जो पत्नी होती है निर्मला वही पूछती है, लेखक की पत्नी पूछती है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा मतलब कि निर्मला ही पूछती है। दोस्तों अगर आपको आधा घंटा पहले आंसर की चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसी के जरिए हम आपको देते हैं। आज इंग्लिश के दिन थोड़ा मतलब कि दिक्कत आ गया था जिसके चलते आपको मिल नहीं पाया, वो भी मिला तो लेट से मिला, वो भी सही आंसर। ठीक है ना, तो कल कोशिश करेंगे हिंदी के दिन बहुत ही पहले आपको आंसर की दें हम। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? तो जो कहानीकार का एक लड़का था किशोर उनका नाम था, तो आंसर आपका बी नंबर होगा। किशोर ने बहादुर की डंडे से एकदम पिटाई कर दी थी। आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पर बी नंबर आंसर में भी हम दिए हैं। अगला क्वेश्चन है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? दोस्तों बहादुर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा नाश्ता पानी के बाद वहाँ पर जलेबी की बातें छनने लगी थी। मतलब कि नहीं, 2-4 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो जलेबी छना रहा है, ऐसा मतलब कि कोई बोलता है ना, तो वो यही बात उसमें भी आया था, जलेबी की बातें छनने लगी थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर पार्ट एक कहानी है लेकिन उस कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी है, अमरकांत जी। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है ना, अगला मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आता है निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। आंसर होगा सी नंबर, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। अगला आपका क्वेश्चन आता है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। नेपाल से भाग कर आया था। आंसर होगा डी नंबर, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है ना, अगला आपका क्वेश्चन है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार का एक लड़का था, उसका नाम था किशोर, और यही किशोर बहादुर को डंडे से पिटाई की थी। ठीक है ना, डंडे से पिटाई की थी। अब देखिए अगला आपका प्रश्न आता है बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था जो लेखक के यहाँ काम करता था। आंसर क्या होगा? आंसर सी नंबर। बहादुर पूछे कौन था, तो ऑप्शन पहले पढ़िएगा यार, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिएगा। आंसर होगा सी नंबर, नौकर था। अगला प्रश्न अमरकांत जी का स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? माने उन्होंने अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो 1942 यानी कि 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है ना, अगला प्रश्न है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? आंसर होगा ए नंबर, 11 रुपये खो गए थे। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को हमेशा गौर रखना जी, कल आप थोड़ा लेट से एंट्री करेंगे क्योंकि कल हिंदी और संस्कृत 2 दिन आपको संभालना है अच्छे तरीके से। आप लेट से एंट्री करिएगा, थोड़ा लेट से, और ऐसा जगह मतलब कि
आप मतलब कि जो भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव आंसर लेते हैं ना, तो उसको एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, थोड़ा लेट से एंट्री मारिएगा। अगर ले नहीं जा पाते हैं तो कम से कम एक नज़रिए तो देख सकते हैं ना, फटाफट 20-30 क्वेश्चन के एकदम दिमाग को उसी टाइम बैठा लीजिएगा। थोड़ा लेट से आता है ना आंसर की, इसलिए थोड़ा हम भी लेट से अपलोड कर देते हैं। तो आप मतलब कि 9-10 के बाद ही अंदर जाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9:30 बजे आपका पेपर मिलता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका सीट पर रखा दिया होगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा लेट से एंट्री करिएगा, ठीक है ना। तो एक बार मतलब ये काम करके देख लेना आप लोग, ठीक ना। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने रुपये खोने का प्रपंच रख कर बहादुर पे 11 रुपये का चोरी पर आरोप लगाकर उसको बहुत मार खिलवाई थी, ठीक है ना। आंसर याद रखना, ये सबका सब बहादुर के जो रिश्तेदार आए थे कहानीकार के यहाँ, वही काम उन्हीं का काम था। अगला क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो हमारे बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। आंसर होगा सी नंबर, बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो याद रखिएगा इसका आंसर सी नंबर ही होगा। देखिए, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक उनका घर छोड़ दिया था। आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में बहादुर अमरकांत का जन्म हुआ था, अमरकांत जी का 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। आंसर रखना ए नंबर। अगला क्वेश्चन, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। आंसर याद रखना, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की ही है, जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की ही रचना है। आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। आंसर याद रखना, बी नंबर होगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? लास्ट में यह पता चलता है कि बहादुर एक बहुत ही नेक इंसान था, तो आंचल रख कर रोने लगी थी। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी? तो नौकर की, मतलब कि लेखक के घर में एक नौकर की अति आवश्यक था, ठीक है ना, नौकर का रहना अति आवश्यक था। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा है? तो जंगलों में माँ की डर से रात भर लड़का यानी कि वही बहादुर, ठीक है ना। आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने हड्डियों से कितने रुपए निकाल लिए थे? तो देखिए, जब मतलब कि बहादुर अपनी माँ के मार के कारण भागा था घर छोड़कर, तो 2 रुपये जो आपका बुड़की नहीं होता है, ऐसा बुड़की रहता है, बुड़की में आप पैसा रखते हो, तो ये बुड़की में से 2 रुपये निकाल कर लेकर भाग गया था। अगला को, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ में लोग रहते हैं। यहाँ पर तुच्छ में भरिएगा, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ में लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखा था, लेकिन तब भी उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बहादुर अच्छा लड़का है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर के ऊपर 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। कितने रुपये? पूरे के पूरे 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था, ठीक है ना। तो 11 रुपये आंसर याद रखना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहाँ से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आंसर की चाहिए होगा रियली में कल, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर जो सेकंड चैनल है ना उसी पर अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो बाय द वे आज मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, जिसके चलते बहुत मतलब दिक्कत हुआ। तो कल और परसों 2 दिन संस्कृत और हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना।